हमसे क्या क्या रखा है, फाइंड द सम ऑफ वेक्टर। हमें क्या करना है, वेक्टर का सम निकालना है, यानी कि टोटल जो भी हमारे पास तीन वेक्टर्स दिए गए उनका क्या करना है, सम का मतलब होता है ऐड करना। तो तीनों को क्या करना है, ऐड करना। बहुत सिंपल तरीका है। हमने सबसे पहले पहला वेक्टर यानी कि 3i कैप प्लस में 7j कैप माइनस 4k कैप ऐड करना है। तो हमने यहाँ लिखा प्लस, सेकेंड वेक्टर हमारे पास क्या है, i कैप माइनस में 5j कैप माइनस 8k कैप, फिर प्लस थर्ड वेक्टर हमारे पास था 6i कैप माइनस 2j कैप और प्लस में 12k। अब बहुत सिंपल सा काम करना है, हमें ऐड करना है। तो ऐड करने में याद रहे i के साथ i ऐड होता है, j के साथ j ऐड होगा और k के साथ k ऐड होगा। तो हमने इस ब्रैकेट में देखा तो कितना लिखा हुआ है, 3i, यहाँ पॉजिटिव एक और i है तो 3i और i हो गया 4i, और 4i और प्लस में कितना है, 6i। टोटल ऐड किया तो हमारे पास हो जाएगा 10i। सेम ऐसे ही हमने देखा 7j माइनस 5k, तो 7 में से 5 गया, कितना बचा, 2j, पॉजिटिव 2j बचा है। और 2j में से भी हमने देखा 2j चला गया तो कितना बचेगा, 0j, तो वो हम लिखते नहीं, अगर लिखना हो तो लिख भी सकते हो 0j। सेम आगे बढ़े, हमने देखा माइनस का 4k और माइनस 8k, अगर दोनों को हम ऐड करें तो हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस का 12k और प्लस का 12k ये है, तो ये भी हमारे पास कितना हो जाएगा, 0k। कितनी बार समझ में आ गई। हमने कहा करते क्या है, बहुत सिंपल सा तरीका है। हमें अगर तीनों वेक्टर को क्या करना है, केवल और केवल ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा i के साथ ऐड होता है, j के साथ और k के साथ। तो हमने पहला वेक्टर एक ब्रैकेट में लिखा, प्लस दूसरा वेक्टर लिख लिया, प्लस तीसरा वेक्टर लिख लिया। लिखने के बाद हमने बेटा देखा यहाँ 3i प्लस में एक और i था तो 4i हो गया, 4i और 6i कितना हो गया, 10i। ऐसे ही सेम j वाला देखा तो 7j पॉजिटिव है, यहाँ देखा 5j नेगेटिव, 2j नेगेटिव, तो 5j और 2j नेगेटिव नेगेटिव ऐड हुए तो नेगेटिव का 7j और पॉजिटिव 7j, तो कितना हो गया, 0j। ऐसे ही नेगेटिव 4k नेगेटिव 8k कितना हो गया, माइनस का 12, और ये पॉजिटिव 12k थे, दोनों आपस में मिले तो कितना हो गया, 0। चाहो तो यही आंसर डाल सकते हो या फिर 0 नहीं लिखते, हम लोग डायरेक्ट रिजल्ट जो हमारा होगा वो केवल और केवल 10i कैप हो जाएगा, यही हम आंसर डाल देंगे। समझ में आ गई बात। कभी भी सम ऑफ वेक्टर कहता है या आपस में माइनस कहता है तो उसमें केवल और केवल याद रखेंगे i से i, j to j एंड k to k। अगर यहीं पे हमसे कह देता कि एक वेक्टर ये और एक वेक्टर ये, इसमें से ये वाला वेक्टर माइनस कर, है ना, हमसे कह देता सपोज दैट ये एक a वेक्टर है, तो हमने लिखा a वेक्टर कितना है बेटा, 3i कैप प्लस 7j कैप माइनस 4k कैप। हमसे कह देता और b वेक्टर कितना है, बगल वाला b वेक्टर कह दिया, i कैप माइनस में 5j कैप और माइनस 8k कैप। हमसे कह देता कि एक काम करना है, a वेक्टर में से माइनस करवाना है b वेक्टर, ठीक है। इस तरह बोल दे या कह दे 2a वेक्टर में से माइनस करवाना है कितना, b वेक्टर। यहाँ भी कोई डिजिट लगा दे तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हमने देखा 2 तो 2 लिखा, यहाँ देखा a वेक्टर तो a वेक्टर की वैल्यू हमने देखा 3i कैप प्लस में 7j कैप माइनस 4k। फिर क्या किया, माइनस, यहाँ देखा b वेक्टर तो b वेक्टर की वैल्यू अगर हम देखें तो b वेक्टर की वैल्यू ये लिख देते i कैप माइनस 5j कैप माइनस 8k कैप। अब क्या हुआ, 2 का अंदर मल्टीप्लाई तो 2 का इसके साथ होगा 6i कैप प्लस 14j कैप माइनस 8k कैप, और ये माइनस क्या करेगा, सबके साइन चेंज कर देगा। तो जैसे ही साइन चेंज हुए तो माइनस में हो जाएगा बेटा i कैप, प्लस में हो जाएगा 5j कैप और प्लस में हो जाएगा 8k। अब अगर रिजल्ट देखें तो 6i ये था और माइनस में एक i ये लिखा हुआ है, तो 6i में से एक i जाएगा तो 5i के। यहाँ देखा 14j और प्लस का 5 से दोनों ऐड हुए तो 19j के, और माइनस 8k और पॉजिटिव 8k दोनों होंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 0k। यानी कि हम लिख सकते हैं 5i कैप प्लस 19j कैप
प्लस में के कैप लिखने की जरूरत नहीं है, ये हमारा क्या हो जाएगा। यहीं पे हमसे एक और क्वेश्चन कर सकता था। एक तो ये हो गया, सबसे पहले प्लस करना सीख गए हम लोग, माइनस करना भी सीख गए। अगर हमसे वो कह देता ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना, दो प्रोडक्ट होते हैं, एक होता है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले ए वेक्टर, तो ए वेक्टर की वैल्यू हमें पता है कितनी है 3i प्लस में 7j कैप और माइनस में 4j। उसके बाद इनटू बी वेक्टर, तो बी वेक्टर की वैल्यू भी हमें पता है i कैप माइनस 5j कैप माइनस 8k, ये भी लिख दी। अब उसके बाद हम क्या करते हैं डॉट, तो डॉट में क्या होता है आपस में मल्टीप्लाई। तो हमने देखा बेटा 3i का, याद रहे मल्टीप्लाई में i का i के साथ, j का j के साथ, k का k के साथ। तो हमने देखा 3i का i के साथ, तो हम यहाँ लिखेंगे 3i कैप इनटू में i कैप, ठीक है। प्लस 7 का पहले 5 के साथ होगा, डिजिट का डिजिट के साथ, तो 7 5 का कितना हो गया माइनस में 35 और लिखेंगे j कैप इनटू में j कैप। उसके बाद सेम ऐसे -4 का -8 के साथ, तो पॉजिटिव 32 k कैप और डॉट k। जब i डॉट i होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, j डॉट j होगा उसकी भी वैल्यू 1 होगी और k डॉट k होगा उसकी भी वैल्यू 1 होगी। अगर चेंजमेंट होगी तो वो भी बताएंगे किस तरह से। फिलहाल हमारे पास i डॉट i था तो केवल कितना बचा 3, j डॉट j था कितना बचा 35, देखा k डॉट k था कितना बचा 32। तो हमने देखा पॉजिटिव 32 और पॉजिटिव 3 कितना हो गया 35 माइनस 35, रिजल्ट क्या मिल गया, आई बात समझ में। तो हम सबसे पहले प्लस करना सीखे, माइनस करना, डॉट करना, अब क्रॉस करना और रह गया है वो भी देखेंगे। पहले इतना नोट करो, क्वेश्चन हमारे पास केवल इतना था, लेकिन हमसे अलग अलग तरह से। पहली एक्सरसाइज में केवल और केवल इतना ही दिया गया है हमारे पास। एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी इसमें से फिक्स है, आता है, क्या होगा a b c वेक्टर दे दिए जाएंगे और तुमसे कहेगा एक काम करना है 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर और माइनस में c वेक्टर, ऐसे दे देगा, कह देगा सॉल्व करो। तो क्या करेंगे 2a वेक्टर, a वेक्टर में 2 का मल्टीप्लाई प्लस b वेक्टर में 3 का मल्टीप्लाई माइनस c वेक्टर, आपस में i टू i सॉल्व करते हैं, j टू j, k टू k सॉल्व करते हैं। तो एक क्वेश्चन तुम्हें या तो डॉट प्रोडक्ट का मिलेगा या क्रॉस प्रोडक्ट का मिलेगा या केवल ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी मिल जाता है। तुम्हें हो सकता है वो एमसीक्यू में एक दे दिया जाए या फिर वेरी शॉर्ट में दे दिया जाए। बाकी और भी क्वेश्चन बनते हैं हमारे पास वेक्टर से। वेक्टर बहुत बड़ा टॉपिक है, वेक्टर और 3D मिलकर पूरा एक पेपर हमारे पास जो लास्ट में क्वेश्चंस बनते हैं लॉन्ग, वो केवल वेक्टर और 3D से बनते हैं, तो इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ना है इनको, ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है क्या, तो सिंपल सा हमें दे रखा है कि OA इक्वल कितना है बेटा 2i कैप माइनस j कैप और प्लस में k कैप, और हमसे क्या कह रहा है OB वेक्टर भी हमें दे रखा है, हमसे कह रहा है AB वेक्टर। तो कभी भी OA OB OC तो ये होते क्या है, तो पोजीशन वेक्टर होता है, ठीक है। और इनसे कभी AB वेक्टर निकालना हो तो हमेशा याद रखोगे कि AB वेक्टर निकालने के लिए OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर यूज करना है। जैसे हमसे किसी ने कहा एक काम करो CD वेक्टर बताओ, तो क्या लिखोगे OD वेक्टर माइनस में OC वेक्टर। आई बात समझ, मतलब जो पहला होगा सॉरी जो बाद में होगा वो इस तरह से बाद वाला, जैसे AB वेक्टर था तो हमने क्या लिखा OB वेक्टर माइनस में OA वेक्टर। अब क्या करेंगे हम, सिंपल सा एक काम, AB वेक्टर कैसे निकाल देंगे, तो AB वेक्टर इक्वल OB की वैल्यू, तो OB की वैल्यू कितनी है 5i कैप प्लस में 3j कैप माइनस k कैप माइनस OA वेक्टर कितना है बेटा, तो OA के लिए हमारे पास कितना आता है 2i कैप माइनस में j कैप प्लस में k। अब क्या हुआ, देखा AB वेक्टर इक्वल 5i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, माइनस को अंदर ले गए तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा माइनस में 2i कैप प्लस में j कैप माइनस में k कैप। अब क्या हुआ, बहुत सिंपल है,
यहाँ क्या हुआ, ए बी वेक्टर इक्वल 5i माइनस 2i, तो 5i में से 2i गया 3i, 3j और प्लस j, तो प्लस में 4j, एक माइनस का k इधर भी और एक माइनस का k इधर भी, दोनों ऐड हुए तो माइनस का 2k, यही हमारा। आई बात समझ में कि नहीं? बहुत सिंपल सा तरीका है। कभी भी इस तरह से OA OB वगैरह गिवन हो और हमसे कहते हैं AB वेक्टर बताओ, तो हम लोग क्या करेंगे, OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर, हमेशा के लिए याद रखेंगे कि कभी भी अगर हमें क्या करना हो, AB वेक्टर निकालना हो, यानी कि हमारे पास दो इस तरह से पोजीशन वेक्टर गिवन हो और एक वेक्टर हमें फाइंड आउट करना हो, तो हमेशा OB माइनस। आई बात समझ? जैसे ट्रायंगल में क्या होगा, पोजीशन वेक्टर तुम्हें दे रखा होगा और तुमसे कहेगा तीनों साइड बताओ, तो तीनों साइड के लिए भी यही करेंगे। AB, BC और CA निकालने के लिए क्या करेंगे, AB पहले निकालेंगे तो OB माइनस OA, और फिर उसके बाद अगर BC वेक्टर निकालेंगे तो OC वेक्टर माइनस में OB वेक्टर, और अगर CA वेक्टर निकालेंगे तो लिखेंगे OA वेक्टर माइनस में OC वेक्टर। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल की साइड निकाल सकते हैं और हम पता कर सकते हैं ये कौन सा ट्रायंगल है। ठीक है, नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, तो हमसे कह रहा है इफ ए वेक्टर इक्वल गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, सी वेक्टर गिवन है, और फाइंड करना है ए वेक्टर प्लस 2 बी वेक्टर प्लस 2 सी वेक्टर का मॉडुलस। तो मॉडुलस कैसे निकालते हैं, पहले तो हम इतना निकालें, क्या निकालें, ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर प्लस 2c वेक्टर। तो पहले क्या करते हैं, वैल्यू रख देते हैं। ए वेक्टर वैल्यू कितनी है, 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k, ये तो ए वेक्टर। फिर प्लस तो प्लस 2, और फिर कह रहा था b वेक्टर, तो b वेक्टर की वैल्यू i कैप माइनस में 2j कैप प्लस 2k कैप। उसके बाद प्लस 2c वेक्टर, तो 2 और c वेक्टर की वैल्यू 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस में 3k। अब क्या हुआ, तो हमने देखा 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k प्लस इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करो, तो हमारे पास हो जाएगा बेटा 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 4k कैप प्लस 2 का अंदर मल्टीप्लाई 8j कैप 8i कैप 6j कैप प्लस 6k, ये इतना। अब हमें पता है ऐड करना, तो हमें आता ही, हमने देखा 2i प्लस 2i 4i और 8 12i प्लस 2j माइनस 4j, तो हमने देखा कि ये नेगेटिव है, फिर आगे देखा पॉजिटिव 6, तो देखा 2j प्लस 6j कितना हो गया 8j, और 8j में से 4j जाएगा तो पॉजिटिव 4j, सेम ये नेगेटिव है तो बाकी देखा 4 और 6 10k कैप, और 10k कैप में से 3 जाएगा तो प्लस में 7k। ये किसकी वैल्यू आ गई, a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर प्लस 2c वेक्टर। लेकिन हमसे कह रहा है इतनी वैल्यू आ गई, वो तो ठीक है, इसका निकालना क्या है, तो इसका मॉडुलस निकालना है, 2b वेक्टर प्लस में 2c वेक्टर का मॉडुलस। तो कभी भी अगर हमें मॉडुलस निकालना हो तो करते क्या है, रूट के अंदर जो i j k होते हैं इनके कोफिशिएंटों का स्क्वायर कर देते हैं, तो हमारा क्या निकल आता है, मॉडुलस। यानी कि i का कोफिशिएंट कितना है 12 का स्क्वायर प्लस j का कितना है 4 का स्क्वायर, यहां देखा 7 और 7 का स्क्वायर, तो हम देखेंगे कितना आ गया, रूट के अंदर 144 प्लस 16 प्लस 14 ऐड करते हैं, ऐड करने में हमने देखा 4 और 6 10 10 और 9 19, 1 कैरी हो गया, यहाँ देखा 5 1 6 6 और 4 10 0, फिर 1 कैरी हो गया तो 2, तो हमारे पास रिजल्ट कितना आ गया, रूट के अंदर 2 0 9।
कभी भी किसी भी वेक्टर का अगर हमें मॉडुलस निकालना है तो उनके जो कोफिशिएंट होते हैं उनका क्या कर देते हैं स्क्वायर, तो हमारा क्या निकल आता है मॉडुलस। बहुत सिंपल था। सबसे पहले हमें ए वेक्टर गिवन था, बी वेक्टर गिवन था, सी वेक्टर गिवन था, हमसे कह रहा था इसका मॉडुलस बताना। तो पहले हमें ये पता तो हो ये है क्या, तो जब ये पता नहीं था, ये अननोन था, पहले हमने इसी को निकाला। क्या किया, ए वेक्टर की वैल्यू लिखी प्लस 2 लिखा था 2 लिख दिया, बी वेक्टर तो बी वेक्टर लिख दिया, फिर प्लस में 2c वेक्टर था तो 2 लिखा और उसके बाद c वेक्टर। फिर क्या हुआ बेटा, हमने देखा ये जैसा था एज इट इज वैसा ही रहने दिया। यहाँ 2 का अंदर मल्टीप्लाई तो हमने देखा ये आ गया, यहाँ फिर 2 का अंदर मल्टीप्लाई तो ये आ गया। फिर हमने कहा i और i वाले ऐड होते हैं, j और j वाले, k और k वाले, तो हमारे पास ये आ गया। लेकिन हमें ये चाहिए नहीं था, हमें क्या चाहिए था, इसका मॉडुलस चाहिए था। इसका मॉडुलस कैसे निकालेंगे, तो मॉडुलस निकालने के लिए मैंने कहा इनके कोफिशिएंटों का क्या कर देते हैं स्क्वायर, वो भी किसके अंदर, रूट के अंदर। तो जैसे ही हमने क्या किया, रूट के अंदर 12 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो रिजल्ट हमारे पास कितना आ जाएगा 209। कोई डाउट इतने में, समझ में आ गई बात?